ओके। सो व्हाट इज मीन बाय नंपाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन अगर इंटरव्यू पूछ रहा है तो सिंपली आपको उसे डिफाइन करना पड़ेगा, प्लस कुछ फीचर्स आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि नंपाई क्यों यूज होता है और क्या वर्किंग करता है। ठीक है। सो नंपाई इज, मैं सिंपली एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इन शॉर्ट में लिखता हूँ। ठीक है। नंपाई का ही फुल फॉर्म अगर मैं पूछूं तो ऐसे होता है कि न्यूमेरिकल पाइथन। ओके। न्यूमेरिकल पाइथन, इसे ही नंपाई कहते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट वन, फर्स्ट पॉइंट अगर मैं दूंगा तो यस, NumPy इज अ पावरफुल लैंग्वेज। NumPy इज पावरफुल लैंग्वेज, या फिर नहीं, सॉरी, लैंग्वेज नहीं, पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी कहेगी। ठीक है। यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग एंड डेटा एनालिसिस। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग मतलब वही मैथमेटिक्स, अगर कुछ सॉल्व करना होगा आपको, मैथमेटिकल कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तो नंपाई का यूज करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस। ठीक है। ओके। या, चलो कुछ फीचर्स देख लेते हैं इसको, की फीचर्स। ठीक है, की फीचर्स ऑफ नम। ठीक है, फर्स्ट वन, एन डायमेंशनल एरे रहेगा ये, एन डायमेंशनल। ठीक है, एन डी एरे ऐसे भी बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, बिकॉज ये सपोर्ट करता है फास्ट एंड इफिशिएंट मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है। क्या स्पेलिंग है, इफिशिएंट, RFF इफिशिएंट। सही है क्या स्पेलिंग, इफिशिएंट? सही है। ओके, इफिशिएंट एंड एफिशिएंट मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इसमें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, इंक्लूड्स अलजेब्रा स्टैटिस्टिक, जो भी रहेगा, इंक्लूड्स अलजेब्रा स्टैटिस्टिक एंड रैंडम नंबर जनरेशन। ये बताऊंगा रैंडम नंबर जनरेशन क्या होता है। ठीक है, एक मेथड होता है रैंडी करके, उससे रैंडमली नंबर्स जनरेट करता है वो। ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग है, परफॉर्मेंस है, कंप्यूटेशन पावर बहुत हाई है इसका, फास्टर कंप्यूटेशन, बहुत सारे फीचर्स है जो कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। परफॉर्मेंस लिख देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे वो देता हूँ periodically। ठीक है। फास्टर कंप्यूटेशन पावर ड्यू टू ऑप्टिमाइज्ड सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में बना हुआ है ये। ठीक है, इसीलिए उसका परफॉर्मेंस फास्टर है। मेमोरी एफिशिएंसी है, यूजर्स लेस मेमोरी टू कम एज कंपेयर टू पाइथन लीस्ट। लिस्ट में जितनी मेमोरी स्टोर करता है उससे बहुत कम ये नमपाई स्टोर करता है। ठीक है, मेमोरी एफिशिएंसी लिख देता हूँ। ठीक है, मेमोरी एफिशिएंसी, यूजेस लेस मेमोरी कंपेयर टू
लिस्ट। ओके। ठीक है, सफिशिएंट है, इतना थेरोटिकली सफिशिएंट है। और इंडेक्सिंग स्लाइसिंग भी होता है, इसमें भी होता है, जैसे हमने पांडास में देखा था। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं क्या, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग आर अवेलेबल। एडवांटेजेस भी है इसके कुछ, एडवांटेजेस पे उसको उतना ध्यान नहीं देते हैं। चलो प्रैक्टिकल पे जंप जंप आउट करते हैं। ओके। चलो एक्स एक एक टॉपिक है छोटा सा, एक्सिस एक्सिस इन नमपाई, वो देख लेंगे। एक्सिस इन नमपाई, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एक्सिस को किस तरीके से हैंडल करना है ना नमपाई में, क्या होता है ये। ठीक है, फर्स्ट वन, इन numpy axis refers to the direction along which operation is applied in array। कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है वो एक्सिस डिफाइन करेगा इसमें। ठीक है, इसमें अगर मैं एक ये रहेगा, जैसे एक्सिस इक्वल्स टू, एक पैरामीटर होता है एक्सिस वाला, करेक्ट है। मैं एक्सिस इक्वल टू 0 दे रहा हूँ तो ये परफॉर्म होगा हमारे रोज पे, ये चीज ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सिस अगर एक्सिस इक्वल्स टू 0 दे रहा हूँ मैं तो ये रोज सिलेक्ट करेगा। ठीक है, ऑपरेट्स वर्टिकली। ठीक है, मीन्स कॉलम वाइज एंड एक्सिस इक्वल्स टू 1 देता हूं मैं तो ये कॉलम्स पे परफॉर्म करेगा। ओके, प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से होता है, देख चुके हैं ऑलरेडी, मुझे ऐसा लगता है पांडास में ये चीज थी। ठीक है, और फिर भी देखेंगे हॉरिजॉन्टली, रो वाइज। ओके, चलो यहाँ पे और एक रहेगा टॉपिक, एरेज। ठीक है, इसमें एरेज नाम का एक टॉपिक है, एरे। एरे, अरे नहीं है वो, एरे। ओके, तो अरे अरे बोलोगे। फर्स्ट है 1D एरे, वन डायमेंशनल एरे इन नंपाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वन डायमेंशनल एरे क्या होगा, ये इस अप्लाई ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर, इट हैज ओनली वन एक्सिस, एक ही एक्सिस होने वाला है इसमें। ठीक है, एक्सिस इक्वल्स टू 0, यहीं पे डिफाइन कर लेता हूँ। इट्स सिंपली ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर रहेगा सिंपली, बट इट हैज ओनली वन एक्सिस, एक एक्सिस रहेगा, दैट इज एक्सिस, सॉरी, एक्सिस एक्सिस 0। ओके, चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। या एक सिंपल सा इंपोर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट है। इंपोर्ट सबसे पहले पांडास और नंपाई दोनों कर लेता हूँ। ठीक है, एसपीडी पांडास का अभी जरूरत नहीं है, बट इंपोर्ट नंपाई को अगर इंसर्ट करना है, इंपोर्ट करना है तो नंपाई एज एनपी, ऐसे हमें इंपोर्ट करना होता है लाइब्रेरी नंपाई की। ठीक है, नंपाई एज एनपी इज अ शॉर्ट फॉर्म, करेक्ट है। Okay, चलो दो स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, या देन, ओके, यस, चलो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे।
अ, चलो एरे 1D ऐसे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ पे अगर आपको कन्वर्ट करना है एरे में, वन डायमेंशनल एरे में, तो आपको np डॉट ये कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। np डॉट एरे ऑफ इस तरीके से। और यहाँ पे आपके नंबर्स रहेंगे, कोई भी नंबर्स या फिर लिस्ट, ठीक है। 20, 30, 40 और 50, ठीक है, इस तरीके से। करेक्ट है। चलो, आउटपुट देख लेते हैं क्या आ रहा है। आ गया, ठीक है, एरे नाम आ गया। चलो इसका टाइप चेक कर लेते हैं। टाइप ऑफ, ये आ रहा है numpy डॉट nd arrays। आ गया, हमारे एरे में कन्वर्ट हो गया, numpy में कन्वर्ट हो गया। करेक्ट। इस कीवर्ड से, ये मेथड है, ये np डॉट array आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा अगर उसे एज ए एरे में कन्वर्ट करना है तो, numpy एरे में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। चलो, यस, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ओके। अगर आप सम, आपको सम करना है तो np डॉट सम का यूज कर सकते हो इस तरीके से। सिंपली मेंशन कर दो, ये देखो 50 आ गया। करेक्ट है। इन सारे नंबर्स की एडिशन किया मैंने तो 150 आया, 3 और 2 करेक्ट आता है, यस 150 आता है। ओके। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऐसे कर सकते हो। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। एक ही एक्सिस है इसमें, इसलिए वो वन डायमेंशनल होगा, ठीक है, इतना ध्यान में रखो। सेकंड वन, टू डायमेंशनल एरे, ओके। टू डायमेंशनल एरे इन नंबर, ओके। टू डायमेंशनल एरे में क्या होगा, इसमें एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें मल्टीपल लाइक रोज एंड कॉलम्स होंगे। करेक्ट। इज लाइक अ टेबल विथ रोज एंड कॉलम, ओके। इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। चलो, एरे अंडरस्कोर टू डायमेंशनल ऐसे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। करेक्ट है। np डॉट एरे, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे दूंगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। चलो, बट इसको क्या करना है, अगर आपको टू डायमेंशनल एरे इसको क्रिएट करना है तो आपको डबल स्क्वायर देना पड़ेगा, ठीक है। डबल स्क्वायर, सॉरी, यस। और यहाँ पे रहेगा आपका सेकंड वाला, जैसे 5, जैसे 6, 7, 8, 9, करेक्ट। सॉरी, टू इसमें नहीं होगा, एक ही इसमें होगा, बट दो टाइप्स के वैल्यूज देने पड़ेंगे इस तरीके से। एक मिनट, कुछ तो भी इशू हो रहा है। ब्रैकेट चाहिए क्या? हो गया, यस। टाइप चेक करते हैं इसका। टाइप ऑफ np डॉट एरे ही आएगा। बट एक मेथड होती है जिससे वन डायमेंशनल है या टू डायमेंशनल है वो चेक करते हैं। यस, आपको याद करने दो मुझे। एन डी आर ए होता है क्या, एन डी आर ए, शिवम? हाँ, एन डी, यस, एग्जैक्टली। देखो, एरे अंडरस्कोर 2D डॉट एन डायमेंशन, यस, आ गया। करेक्ट। कुछ था मेरे दिमाग में, डायमेंशन एन डी अरे ऐसा कुछ, ठीक है। इससे क्या होता है, वो फाइंड आउट करके देता है कि कौन सा, कौन से, सॉरी, कौन से डायमेंशन का एरे है। ये देखो यहाँ पे 2 दिखा रहा है, टू डायमेंशनल एरे। इट यहाँ पे लिख देता हूँ, इट शोज विच डायमेंशनल एरे इज दैट, विच डायमेंशनल एरे, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन से डायमेंशन का एरे है। जैसे यहाँ पे देखो, यस, यहाँ पे वन डायमेंशनल था। चलो इसको चेक करते हैं।
एरे डॉट वन डी, ठीक है, डॉट एन डी। ये देखो क्या दिखा रहा है, वन डायमेंशनल एरे, करेक्ट है। और इसी को अगर इस पे देखा हूं मैं, तो ये क्या दिखा रहा है, टू डायमेंशनल एरे। ओके, तो ये इस तरीके से शो करता है कि ये वन डायमेंशनल है या टू डायमेंशनल, करेक्ट है। चलो, इसमें आप और भी कर सकते हो, इसमें है ना, और भी ब्रैकेट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। 11 12 22 चलो 33 44, टू डायमेंशनल ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे दो ब्रैकेट्स है, ठीक है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ये दो ब्रैकेट्स है, इसलिए वो टू डायमेंशनल कहलाता है। ओके, टू डायमेंशनल को ही मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, आई थिंक सो। क्या कहते हो शिवम? डायमेंशन डायमेंशन का फर्क होता है। तो ऑपरेशंस देखते हैं, ऑपरेशंस, ठीक है। कुछ ऑपरेशंस रहेंगे इसमें, ऑपरेशंस ऑन नंपाई। पांडस पे ही सारा डिपेंड होता है प्रोजेक्ट, नंपाई की ज्यादा जरूरत नहीं होती वैसे तो, बट स्टिल हर एक चीज पता होनी चाहिए आपको, है ना। चलो, फर्स्ट वन देखते हैं, इंपोर्टिंग नंपाई, ठीक है। पता ये किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। ओके, सेकंड वन, एरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। ओके, नंपाई में एरिथमेटिक ऑपरेशन, चलो फॉर एग्जांपल मैं एक दो नाम एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसको एरे में कन्वर्ट कर दूंगा, एनपी डॉट एरे, ठीक है। ये एरे हो गया मेरा, और जैसे 1 2 3। ओके, ठीक है, फाइन। तो और एक एलिमेंट क्रिएट करता, वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जिसे एनपी डॉट एरे, ठीक है। चलो 4 5 6 दे दूंगा। ओके, एग्जीक्यूट हो गया, ए और बी सिंपली, ठीक है। मुझे क्या करना है, एडिशन करना है फॉर एग्जांपल दोनों इसकी, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ए प्लस बी आ गया मेरा 5 7 9, मतलब ये इस तरीके से कैलकुलेट करेगा वर्टिकली, ठीक है। मतलब 1 और 4 5 हो गया, 2 + 5 7 3 + 6 9, ठीक है। इस तरीके से वो एलिमेंट वाइज वो ये करेगा, एडिशन करेगा। ओके, उसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो आप कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हो, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होंगे वो आप परफॉर्म कर सकते हो, करेक्ट है। इस तरीके से ऑपरेशन आपके परफॉर्म होंगे। ओके, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से करेगा, सेकंड वाला सेकंड, थर्ड से थर्ड। अच्छा, हो गया, सिंपल है, अरिथमेटिक ऑपरेशन ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। थर्ड वन देखते हैं, एग्रीगेट फंक्शन कैसे वर्क करेगा, एग्रीगेट फंक्शन कैसे वर्क करेगा, ठीक है। चलो, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, अरे इज इक्वल टू, चलो नमपाई, सॉरी, एनपी डॉट एरे में कन्वर्ट कर देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। एग्जीक्यूट कर दूंगा इसको। ओके, एंड यस, कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन होते हैं हमारे पास, जैसे अभी पांडास में भी देखे थे कुछ, और एसक्यूएल में भी देखे थे, एग्रीगेट फंक्शंस थे, जैसे सम हो गया, काउंट हो गया, मीन मैक्स, करेक्ट। सो वही ऑपरेशंस आप यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हो। कैसे, एनपी का यूज करना पड़ेगा, सिंपली आप एनपी डॉट का, ठीक है, एनपी डॉट सम, और क्या चाहिए, एरे का। चलो, आ गया 15, काउंट कर लेना, 15 आ जाएगा सम, ठीक है। एनपी डॉट, अगर मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, तो आप मीन भी निकाल सकते हो, ठीक है। एनपी डॉट मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो आप मैक्सिमम मैक्स का यूज करोगे। एनपी डॉट मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मीन का यूज करोगे, करेक्ट है। और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड वैल्यू, वो भी निकाल सकते हो आप,
एसटीडी का यूज होता है। ठीक है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके। मीन्स, सॉरी, एग्रीगेट फंक्शंस आप वर्क कर सकते हैं इस पे। ठीक है, काम कर सकते हैं। फोर्थ वन रहेगा हमारा मैट्रिक्स। चलो मैट्रिक्स का ऑपरेशन देख लेते हैं, मैट्रिक्स किस तरीके से ऑपरेशन करेंगे उस पे। ठीक है। ओके। ए इक्वल्स टू, चलो, एनपी डॉट एरे। ओके। ठीक है। चलो इसमें 1,2 और 3,4 दे देता हूँ इस पे। ठीक है। 2 बाई 2 क्या करेंगे, 2 बाई 2 का ही मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। ओके। अरे ऑफ, चलो 3, चलो 4 हो गया, 5, 6, 7, 8। ओके। ए और बी हो गया। चलो इस पे थोड़ा सा ये कर लेते हैं, एनपी डॉट डॉट ऑफ ए, बी आ गया। इस पे एक जेड में स्टोर कर देंगे। ठीक है। चलो हो गया क्रिएट मल्टीप्ली, ये हो गया हमारा एक मैट्रिक्स। ओके, रुको रुको, डॉट डॉट इन द सेंस डॉट का मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें। ठीक है। एक मिनट, हाँ। ठीक है। और ये बी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं। ओके। चलो ए और बी आ गया। ओके। ठीक है। इस तरीके से ये क्रिएट हो चुका है 2 डायमेंशनल अरे। ये ए में डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल, 2 बाई 2 का। और बी में सेकंड वन मैट्रिक्सेस है। ठीक है, मैट्रिक्सेस बोलते हैं इसको। ठीक है। चलो एनपी डॉट, यहाँ पे क्या होगा, एनपी डॉट, यस, एनपी डॉट ए, डॉट इन द सेंस मल्टीप्लीकेशन करता है। ओके। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करता है, ये ध्यान में रखना। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ओके। डॉट का यूज होता है। जैसे देखो 1, ओके, कैसे किया उसने, देखो एक रहता है ना, अच्छा, रो कॉलम C1, C2, C1, फिर सेकंड वेगा C1, फिर C1, C2, फिर कॉलम 1, रो 1, रो 2, फिर रो 2, रो 1, ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है, करेक्ट। तो उस तरीके से ये मल्टीप्लीकेशन करता है डायरेक्टली। ठीक है। 19, 22 मल्टीप्लीकेशन आ रहा है पूरा मैट्रिक्स का। ओके। उसी तरीके से अगर आपको कुछ ट्रांसफर एक रहता है, ट्रांसपोज। ओके। ट्रांसपोज एक मेथड रहती है, इसमें स्टोर नहीं भी किया तो भी चलेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं हम, स्टोर करने की जरूरत नहीं। ठीक है। चलो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ट्रांसपोज एक मेथड होती है हमारे पास, जो कि क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी, दिखाई देता हूँ, कन्वर्ट करेगी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। ये देखो 1, 2, 3, 4 ऐसा था। जैसे वन एक, ये देखो 1 और 3 कॉलम में थे, 1, 3, तो इसको देखो इसने क्या किया, 1, 3 रो में कन्वर्ट कर दिया। और जो रो थी, जैसे 2, 1, जैसे रो कौन सी थी, 3, 4 रो थी, तो ये देखो 3 और ये 4, उसे उसने कॉलम में कन्वर्ट किया। मतलब ये कन्वर्ट करता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। ओके। कन्वर्ट रो इनटू कॉलम। ठीक है, ट्रांसपोज इस तरीके से काम करता है। ठीक है। देन एनपी डॉट लाइन, इस तरीके से लाइन ALG एल्गोरिथम, लाइन एल्गोरिथम बोलते हैं, डॉट ENV। इसका ज्यादा यूज है नहीं। इनवर्स करता है ये, इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए। इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, काम की चीज नहीं है। ठीक है। बट इनवर्स कैसे किया होगा, यस, -1, 1 के 0, यस,
1 - 2 - 2। ओके, छोड़ो फिलहाल इसको छोड़ो, इनवर्स को। ओके, ये मैंने पहली बार देखा है, ठीक है, ट्राई किया इनवर्स वाला, ज्यादा यूज नहीं होता उसका। ठीक है। ये हो गया हमारे मैट्रिक्स का ऑपरेशंस, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, फिफ्थ वन। इंडेक्सिंग देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहती है हर एक इसमें, इंडेक्सिंग है स्लाइसिंग। ठीक है, चलो एक एरे क्रिएट कर लेंगे। एनपी डॉट एरे में कन्वर्ट कर देता हूँ उन वैल्यूज को, जिसे 10 20 30 40 50। ओके, प्रिंट कर देंगे सिंपली, आ गया एरे मेरा। ओके, किस तरीके से इंडेक्सिंग करते हैं हम? अगर मुझे 30 ये वैल्यू एक्सेस करनी है तो इसका इंडेक्स नंबर देना पड़ता है, 0 1 2, करेक्ट, 2 दिया, यहाँ पे 30 वैल्यू एक्सेस हो गई। ठीक है, अगर यस मुझे 50 वैल्यू देना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 4 दूंगा, क्या नहीं, -1 दूंगा। बैकवर्ड इंडेक्सिंग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग पढ़ी थी हमने, ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर फॉरवर्ड जाओगे तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, और बैकवर्ड आओगे तो -1 -2 -3 -4। इस तरीके से बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है। ओके, यस, कौन है? ओके, ठीक है, ये होता है हमारा इंडेक्सिंग, और इसी को स्लाइसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग अगर रिवर्स करना है, ठीक है, ये सिंपल सा। देखो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में क्या फर्क होता है पता है? इंडेक्सिंग क्या होता है, हम डायरेक्टली एक ही वैल्यू को मेंशन करते हैं। जैसे मुझे इंडेक्स नंबर 30 चाहिए तो मुझे इंडेक्स नंबर 2 देना पड़ेगा, 50 चाहिए तो मुझे -1 देना पड़ेगा। ये इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। शिवम, ध्यान दो चीज को, ये होती है इंडेक्सिंग, एक सिंपल वैल्यू सिंगल वैल्यू में मेंशन करता हूँ। और उसी बात स्लाइसिंग क्या होती है पता है? स्लाइसिंग अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे 20 से लेके 40 तक मुझे वैल्यूज चाहिए, जैसे, तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, मैं उसका इंडेक्स नंबर देखा, जैसे 10 0 पे है, 20 1 पे है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 : यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3, करेक्ट, 3, इस तरीके से 3। ये होता है कंप्लीट, ये होता है स्लाइसिंग। ठीक है, 4 दूंगा तो 4 - 1 होगा, मतलब 3। ठीक है, इस तरीके से 4 पे देखो, 0 1 2 3, करेक्ट, ये 4, 4 पे 50 है, 50 - 1 मतलब 4 - 1 3, मतलब जो रेंज करते हैं ना हम फाइंड आउट, एक कम होता है, तो उसी तरीके से ये स्लाइसिंग वर्क करता है। तो इसे शिवम कहते हैं हम स्लाइसिंग। ठीक है, आपने उस दिन पूछा था स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग सेम है ना, दोनों थोड़े दो इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, ये होता है इंडेक्सिंग, और ये इस तरीके से होता है स्लाइसिंग, इसे स्लाइसिंग बोलते हैं। ओके, एरे ऑफ, चलो अगर रिवर्स करना है मुझे सारा का सारा, तो इस तरीके से कर देंगे हम। ठीक है, ये मेथड है, ये मेथड इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका एक कोड दूंगा मैं, जो कि हर एक क्वेश्चन में पूछते हैं कि रिवर्स द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रिवर्स करो। ये कोडिंग क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक इंटरव्यू में पूछते हैं, कोडिंग क्वेश्चन, प्रोग्राम क्वेश्चन। ठीक है, रिवर्स करो, स्ट्रिंग है तो उसको रिवर्स करो, वैल्यूज है उसको रिवर्स करो, तो ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये रिवर्स करता है। ठीक है, रिवर्स ऑल एलिमेंट्स। ओके, ये तो मैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। ठीक है, और एक देख लेते हैं, मेथड है हमारे पास, 6 1, साइजिंग, रीशेपिंग, रीशेप करना। ठीक है, रीशेप एंड साइज, रीशेप एंड रिसाइज, सॉरी, रिसाइज। ठीक है, चलो एरे को ही लेते हैं ना, इसी को ले लेते हैं। रीशेप कैसे करते हैं? चलो एक वेरिएबल कर लेते हैं रीशेप करके, रीशेप। ठीक है, एरे,
चेंज रीशेप इन द सेंस सिंपली वही होता है कि अगर उसका चेंज करना है, शेप चेंज करना है, मतलब रो को कॉलम करना है, कॉलम को रो करना है ना। 2x2 है तो 2x3 करना है, 2x4 करना है, वैसे भी नहीं होगा, बट कॉलम सिमिलर चाहिए, फिर उसमें भी थोड़ा सा एक क्राइटेरिया होता है, जिसे रिशेप। चलो देखते हैं, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है। 2 दिखाता हूँ। कैन नॉट रिशेप साइज, 5 इंटू, ओके ओके, शेप 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 चेंज नहीं होगा, बिकॉज से शेप सिमिलर चाहिए, तो इसे हमें कन्वर्ट इससे करना पड़ेगा। चलो एरे टू इक्वल्स टू न्यू क्रिएट कर लेते हैं, np डॉट एरे 1 2 3 कॉमन 4 5। ओके, ठीक है। ये देखो एरे टू है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, कितने, आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं और 2 रोज दिख रहे हैं, ठीक है, 3 कॉलम्स है, 1 2 3, करेक्ट। ये जो वर्टिकली दिख रहे हैं वो कॉलम्स है, जो हॉरिजॉन्टली दिख रहे हैं वो रोज है, ठीक है। तो 3 कॉलम्स है और 2 रोज, मुझे क्या करना है इसमें, अब उसको रीशेप करना है सिंपली, जैसे रीशेप, ये देखो, फर्स्ट वन रहेगा हमारा रो, सेकंड वन रहेगा कॉलम, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, अभी देखो क्या हो रहा है, शेप चेंज कर रहा है वो, जैसे उसने क्या किया, अब मुझे ये 2x3 का बोलते हैं इसको, 2x3 का ये शेप है इसका, मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स, ठीक है। फर्स्ट वाला इसमें जो पैरामीटर्स है, जो फर्स्ट वाला है, जैसे 3 जो है वो है हमारा रोज, ठीक है, एंड जो 2 है वो है हमारे कॉलम्स, ठीक है। फर्स्ट में जो लिखते हैं हम वो रोज होते हैं, सेकंड में जो लिखते हैं वो कॉलम्स होते हैं, ठीक है। रोज और फिर कॉलम्स, ओके। मतलब मुझे अगर चेंज करना है, ये मेरा यहाँ पे क्या था हमारा, 3 कॉलम्स थे और 2 रोज थे और 3 कॉलम्स थे, मैं चाहता हूँ कि 3 रोज हो जाए और 2 कॉलम्स हो जाए, बट वैल्यू सिमिलर रहेगी, आपका एडिशन मल्टीप्लिकेशन सेम करोगे सेम रहेगा। तो ये देखो कन्वर्ट करके दे रहा है, मतलब उसका जो मैट्रिक्स का जो शेप है वो रीशेप कर रहा है, शेप चेंज करके दे रहा है, करेक्ट। देखो कन्वर्ट करके दिया, 3 रोज और 2 कॉलम्स, करेक्ट। सो ऐसा यूज होता है हमारा रीशेप का, ठीक है। रीशेप रिसाइज उसी को बोलते हैं, ठीक है।